हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं के अंतर्गत अध्याय 17 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, तो खनिज हम देखते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम देखेंगे खनिज। खनिज क्या है, खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, तो खनिज क्या है, पृथ्वी के भीतर एक निश्चित एवं रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, नॉर्मल हम क्या बोलेंगे, सामान्यतः शब्दों में भूमि के अंदर से खोद कर निकाले गए पदार्थों को क्या कहेंगे, हम खनिज कहेंगे। ठीक है, तो यह वर्तमान औद्योगिक सभ्यता का मूल आधार है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में क्या खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो कोई देश आर्थिक दृष्टि से तब तक ऊंचा नहीं उठ सकता जब तक कि वहाँ औद्योगिक विकास ना हो। ठीक है, औद्योगिक विकास की एक मात्र कुंजी है। तो विविध प्रकार के खनिज तथा उनकी उपलब्धता, ठीक है, ये कुंजी है, विविध प्रकार के खनिज तथा उनकी उपलब्धता। तो शांति एवं युद्ध दोनों ही अवस्थाओं में खनिज क्या है, विविध उद्योगों एवं राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। तो खनिज संपदा की दृष्टि से भारत एक संपन्न देश है। ठीक है, संपन्न है ना खनिज संपदा की दृष्टि से। तो यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसका क्या उचित ढंग से उपयोग किया जाए तो देश को औद्योगिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, योजना आयोग ने भी अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की जो ज्ञात खनिज संपदा को किसी भी प्रकार से समाप्त ना होने वाली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन देश के औद्योगिक विकास के लिए जो आवश्यक खनिज पदार्थ की मात्रा में विद्यमान है। ठीक, तो खनिजों की 3 जो विशेषताएं हैं विचारणीय है। पहला, इसका क्षेत्रफल वितरण असमान होता है। ठीक है, खनिजों का जो वितरण होता है, जहाँ पाया जाता है खनिज, तो उसका वितरण क्या है, असमान होता है, मतलब सब जगह एक समान नहीं मिलता। ठीक, तो खनिज पदार्थ क्या है, समाप्य संसाधन है, जल्दी समाप्त होने वाला है। ठीक है, एक समय के पश्चात वो समाप्त हो जाएगा, अर्थात कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जिनकी पुनः क्या है, पूर्ति संभव नहीं हो पाएगी। और तीसरा है, खनिजों की गुणवत्ता एवं मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। ठीक है, अर्थात क्या हुआ, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में और कम गुणवत्ता वाले जो खनिज है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम खनिज संसाधनों के प्रकार। तो खनिज संसाधनों के प्रकार में देखते हैं, पृथ्वी के धरातल पर भूगर्भ के अंदर क्या है, अनेकों प्रकार के खनिज विद्यमान हैं, किंतु इनके उपलब्ध तथा गुणों के आधार पर कई वर्गों में इसको रखा जाता है खनिज को। तो खनिज सामान्यतः कितने 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, तीसरा आणविक खनिज। ठीक है, तो धात्विक खनिज में देखते हैं, इन खनिजों में क्या प्रधान होता है, धातु प्रधान होता है। ठीक, और उसमें देखेंगे लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, निकल आदि क्या है, धात्विक खनिज के अंतर्गत आएंगे। ठीक, और जो वो है जो धात्विक खनिज है उसको पुनः हम क्या 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो पहला है लौह खनिज, लौह युक्त खनिज, और दूसरा है अलौह युक्त खनिज। तो जिन धातुओं में खनिजों के लोहांश पाए जाते हैं वे लौह युक्त खनिज या लौह युक्त खनिज कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा। लौह युक्त खनिज में लौह अयस्क, मैग्नीज है, टंगस्टन, निकल और लौह युक्त धात्विक खनिज के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अलौह युक्त खनिज। तो जिन धातुओं में खनिजों में लौहांश नहीं पाया जाता, ठीक है, लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती, उन्हें क्या अलौह युक्त धात्विक खनिज कहेंगे। जैसे कि देखते हैं सोना हो गया, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम आदि में क्या है, लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसे अलौह युक्त खनिज कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में इन खनिजों में धातु नहीं होता है, जैसे चूना पत्थर, डोलामाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। ठीक है, ये अधात्विक खनिज के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बनिक खनिज, दूसरा अकार्बनिक खनिज। तो कार्बनिक खनिजों में क्या जीवाश्म होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, जिन्हें ये खनिज ईंधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके बाद जिसमें खनिज ईंधन के नाम से भी जानते हैं, या वे पृथ्वी पे दबे प्राणी एवं पादप जीवों से
प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम आदि। दूसरा देखते हैं अकार्बनिक खनिजों में जीवाश्म क्या होते हैं, नहीं होते। ठीक है, कार्बनिक खनिजों में जीवाश्म होते हैं और अकार्बनिक खनिजों में जीवाश्म नहीं होते। तो इसके अंतर्गत उदाहरण आ जाएगा अभ्रक, चूना पत्थर एवं ग्रेफाइट। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं खनिजों के प्रकार में तीसरा है आणविक खनिज। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिशियम, सुरमा और ग्रेफाइट सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम से देखो हम समझ सकते हैं। ठीक है, खनिज कितने प्रकार का बताया गया है, मुख्यतः कितने प्रकार का, 3 प्रकार का बताया गया है। ठीक, ये हो गया धात्विक खनिज, ठीक, ये अधात्विक खनिज, तीसरा आणविक खनिज। ठीक, तो धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह, उदाहरण लोहा, मैग्नीज आदि। ठीक है, अलौह में तांबा, बॉक्साइट, सोना इत्यादि। ठीक, उसके बाद अधात्विक खनिज में देखेंगे कार्बन या ईंधन खनिज, उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। और उसमें अधात्विक खनिज का दूसरा है अकार्बनिक अधात्विक खनिज, तो इसके अंतर्गत चूना पत्थर, ग्रेफाइट, माइक इत्यादि आ जाएगा। ठीक, और आणविक खनिज में मैंने बताया इसके अंतर्गत यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम इत्यादि आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं खनिज और जो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर। ठीक है, वो तो मैंने जो एक्सप्लेन किया उससे ही समझ आ गया होगा आपको। जैसे देखते हैं धात्विक खनिज वे खनिज हैं जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होता है, जैसे लोहा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीज, तांबा आदि। और उसी में देखते हैं अधात्विक खनिजों से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी में धातु की मात्रा ही नहीं होती है, जैसे चूना पत्थर, डोलामाइट, फास्फेट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि प्रमुख अधात्विक खनिज हैं। ठीक है, उसके बाद धात्विक खनिज में दूसरा देखते हैं, ये सख्त और चमकीले होते हैं, लेकिन अधात्विक में अपनी ही चमक होती है। धात्विक खनिज में तीसरा है, ये प्रायः आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं, और इसमें है ये प्रायः क्या है, परतदार चट्टानों से मिलते हैं। ठीक है, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में चौथा देखते हैं, ये लचीले होते हैं और इन्हें पीटकर कोई भी रूप दे लिया जाता है। ठीक, और अधात्विक खनिज क्या, ये लचीले नहीं होते, इन्हें पीटकर वांछित रूप में नहीं बदला जा सकता, और ये चोट मारने पर ये टूटते नहीं हैं धात्विक खनिज, और ये चोट मारने पर टूट जाते हैं और टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। ठीक, अधात्विक खनिज। उसके बाद देखते हैं लौह तथा अलौह खनिजों में अंतर। तो लौह खनिज में देखते हैं जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है और लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उन खनिजों को क्या बोलेंगे, हम लौह खनिज बोलेंगे। ठीक है, उसमें लौह की मात्रा मिलेगी। लौह अयस्क, मैग्नीशियम, टंगस्टन आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उसी के में देखेंगे अलौह खनिज में, तो जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहेंगे हम, अलौह खनिज। ठीक है, तांबा, सोना, जिप्सम, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम इत्यादि क्या है, इसके उदाहरण हैं अलौह खनिज के। उसी में दूसरा है लौह खनिज में ये सामान्यता क्या है, स्लेटी, भूरे, मटमैले रंग के होते हैं। ठीक है, और ये मशीनों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं, और अलौह धातु ये अनेक रंगों में मिलते हैं और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद तीसरा देखते हैं, ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं लौह खनिज, और ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं अलौह खनिज। उसके बाद देखते हैं खनिजों की जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं, वो क्या क्या विशेषताएं हैं। इसका क्षेत्र और वितरण क्या है, असमान होता है। ठीक है, खनिजों की विशेषताओं में पहला। उसके बाद है खनिज क्या है, खनिज की गुणवत्ता तथा मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। ठीक है, अर्थात क्या हुआ, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। और फिर देखते हैं उसी में तीसरी विशेषता यह है कि खनिज क्या है, समाप्य संसाधन है, एक बार समाप्त होने पर उसका पुनः वो उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तुरंत उसका वो उत्पादन नहीं किया जा सकता, अर्थात एक ही बार में प्रयोग करने के लिए ये
एक करने से सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, भूगर्भीय दृष्टि से इन्हें बनने में कितना लंबा समय लग जाता है और आवश्यकता के समय इसका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत वृहत आकार और विभिन्न भूवैज्ञानिक संरचनाओं में प्रकृति इन्हें खनिज की बहुत सी किस्में दी है। ठीक है, अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय पठार की प्राचीन तथा रवेदार चट्टानों में ही पाए जाते हैं। भारत लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक तथा बॉक्साइट में समृद्ध है। क्या तो देखते हैं, जैसे डोलामाइट, ठीक है, खनिजों के डोलामाइट तथा चूना पत्थर आदि में इसमें आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, भारत यह क्रोमाइट, संगमरमर तथा अन्य इमारती पत्थरों, सोडियम लवणों एवं भूमूल्य पत्थरों में भी आत्मनिर्भर है भारत। और भारत में तांबा, सीसा, जिंक, निकल, टंगस्टेट आदि अधिक समृद्ध नहीं है। तो इन खनिजों को क्या विदेशों से आयात करना पड़ता है भारत को। भारत में रासायनिक उर्वरकों और उद्योगों के काम करने वाले खनिजों जैसे गंधक, पोटास तथा फास्फेट की कमी है। ठीक है, तो बिटुमिनस कोयले के भारत में विशाल भंडार है, लेकिन देश में कोकीन, कोयले और पेट्रोलियम का अभाव है। फिर भी क्या है, परमाणु खनिजों जैसे यूरेनियम और थोरियम के संदर्भ में भारत की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है। ठीक है, यहाँ तक हम इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे खनिजों के अन्वेषण में कार्यरत अभिकरण।